सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, राइट। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है लेट गो, है ना। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, बट स्टिल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि लेट गो का मतलब क्या है। क्या हम अपने डिज़ायर को ही छोड़ दें, डिज़ायर को ही लेट गो कर दें, या फिर क्या है इसका मतलब, या हम खुद ही लेट गो हो जाए, है ना। तो क्या है इसका मतलब एग्जैक्टली हम इस लेट गो का मतलब ही समझेंगे एंड मैं आज प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि इस वीडियो के बाद आपको लेट गो का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लास्ट तक, एंड तक ये वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आप अपने डिज़ायर को लेट गो ना कर दो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं लेट गो का मतलब क्या होता है। देखो, लेट गो का मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे लोग मुझे यही पूछते हैं कि सर क्या डिज़ायर को हम लेट गो कर दें, या फिर क्या चीज़ को हम लेट गो कर दें, जो हम चाहते हैं उसको लेट गो कैसे कर सकते हैं, वही तो हमें चाहिए, तो फिर हम उसे लेट गो कैसे करेंगे। और अगर हम उसे लेट गो कर देंगे तो हमें फिर हम मैनिफेस्ट ही क्या कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर हम उसी को ही लेट गो कर देते हैं तो, है ना। तो देखो, लेट गो का मतलब क्या होता है। लेट गो का मतलब हम अपनी ओल्ड स्टोरी को, क्योंकि हमारा एक पुराना वर्जन है ना। मान लेते हैं कि आप मूवी का एक हीरो हो, ठीक है। अभी 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 जो मूवी चल रहा है ना आपके लाइफ में, ये जो मूवी आप देख रहे हो, जो भी आप अभी रियलिटी में जी रहे हो, वो रियलिटी आपको पसंद नहीं है। सपोज करते हैं कि एक मूवी है, तो ये जो मूवी है, ये मूवी आपको पसंद है ही नहीं। अगर ये मूवी आपको पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये मूवी को चेंज करेंगे, राइट। तो अगर हम इस मूवी को चेंज करेंगे तो सबसे पहले इस मूवी को क्या करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। अगर हम इस मूवी को पकड़ के रखेंगे, जैसे रेत को अगर हम इसे ज़बरदस्ती पकड़ के रखेंगे तो क्या हमारे मुट्ठी में कुछ आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अगर हम अपनी ओल्ड स्टोरी को पकड़ के रखेंगे तो हम न्यू स्टोरी को कैसे ला पाएंगे अपने हाथ में। तो अगर हम अपनी ओल्ड स्टोरी को लेट गो नहीं कर रहे हैं तो हम न्यू स्टोरी को अडॉप्ट भी नहीं कर रहे हैं। और अगर हम न्यू स्टोरी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे न्यू स्टोरी में आ सकते हैं। तो पुराने मूवी को छोड़ना पड़ेगा, पुराने मूवी को लेट गो करना पड़ेगा। और पुराना मूवी का जो हीरो का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर भी हमें पसंद नहीं है, या हीरो या हीरोइन जो भी, अगर आप मेल है तो हीरो या फिर फीमेल है तो लाइक हीरोइन, है ना, जो भी। तो वो मूवी का जो हीरोइन है या फिर हीरो है, उसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ही पसंद नहीं है ना। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो हमेशा डाउट करता रहता है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता, या फिर उसके लिए वो चीज़ें नहीं हो रही होती है जो जो उसको चाहिए उसके लाइफ में। उसका हीरोइन के साथ सही रिश्ता नहीं होता, या फिर हीरो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। ये जो चीज़ें होता है ना, ये वाला जो हीरो को ना हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका पर्सनैलिटी हमें पसंद ही नहीं है। इसका ना लुक अच्छा है, ना ही लाइक इसका पर्सनैलिटी अच्छा है, बात करने का या फिर फाइटिंग करने का, ये सब चीज़ें करने का उसका पसंद ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस हीरो को लेट गो कर देंगे और उसके आदतों को, उसके सोचने का तरीका, ये सब चीज़ों को हम छोड़ देंगे। ओके, हमें एक न्यू हीरो कास्ट करना है जो कि है, उसके पास वो कॉन्फिडेंट है, वो जो चाहता है उसे मिल जाता है, उसके पास बेस्ट सेल कॉन्सेप्ट है, वो दुनिया का बेस्ट क्रिएटर है ना। वो जो भी चाहता है उसे ईजिली मिल जाता है, एंड मनी उसके लिए बहुत ईजी है कमाना, है ना। उसके लिए उसका एसपी जो है वो एकदम पागल है ना। और उसका जो एसपी के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो ये जो एक नया स्टोरी है, ये नया स्टोरी को अडॉप्ट करना और पुराने स्टोरी को लेट गो कर देना, उसके आदतें, उसके लाइक उसके हैबिट, उसके सोचने का तरीका, वो पूरा जो स्टोरी है, वो सारी चीज़ों को लेट गो करना, तभी जाके हम अपनी न्यू स्टोरी पे आ पाएंगे। और इसी को ही बोलते हैं लेट गो। जैसे मैं पॉइंट, मतलब मुझे, मेरा जो यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं कहीं और जाऊँगा तो पहले मुझे ये जगह तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर मैं इस जगह को छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं बोलूँगा मैं इधर भी रहूँगा और फिर उधर भी जाऊँगा, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम अगर ऐसे सोचेंगे कि हम अपनी ओल्ड स्टोरी में भी रहेंगे और न्यू स्टोरी में भी रहेंगे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, राइट। हम दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, नहीं तो फिर हम खुद ही गिरेंगे, है ना, नीचे हम खुद ही गिरेंगे, है ना। तो आप सोच पा रहे होगे कि गिरोगे कैसे, है ना। तो ठीक वैसे ही अगर हम पुराने स्टोरी और न्यू स्टोरी में इधर उधर होंगे तो हम किसी भी स्टोरी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हैं,
कि हम न्यू स्टोरी में जाना चाहते हैं या फिर पुरानी स्टोरी में जाना चाहते हैं। कभी मैं बस में जा रहा हूँ ये पुरानी जगह छोड़ के, एंड देन फिर मैं बीच में उतर रहा हूँ और फिर मैं वापस आ रहा हूँ, फिर मैं उधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं वापस आ रहा हूँ। तो न्यू स्टोरी ओल्ड स्टोरी, न्यू स्टोरी ओल्ड स्टोरी, न्यू स्टोरी में जाना चाहता हूँ, फिर मैं ओल्ड स्टोरी में आ रहा हूँ, फिर मैं न्यू स्टोरी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं ओल्ड स्टोरी में आ रहा हूँ। ऐसे मैं बार बार कर रहा हूँ। और फिर पता है कंप्लेन क्या कर रहा हूँ मैं? कंप्लेन भी ये कर रहा हूँ कि भाई मैं अपनी न्यू स्टोरी पे क्यों नहीं पहुँच पा रहा, मैं अपनी न्यू डिज़ायर लाइफ को क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहा, मैं जो चाहता हूँ वो मैं क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहा। कैसे कर पाओगे अगर आप अपनी पुराने स्टोरी को नहीं करोगे लेट गो। और इसी का मतलब ही होता है लेट गो, ठीक है। तो इजी चीज़ों में, इजी एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेट गो का मतलब क्या होता है एंड लेट गो कैसे करना है। बस न्यू स्टोरी में परसिस्ट करना है, न्यू स्टोरी के कैरेक्टर के हिसाब से आपको एक्ट करना है, एंड न्यू स्टोरी में मान लेते हैं कि उसको वो डिज़ायर मिल चुका है, वो सब कुछ वो जो पाना चाहता है उसको मिल चुका है, तो वो कैसा पर्सन बन गया है, तो उसी हिसाब से आपको सोचना है। और जब भी नेगेटिव थॉट आए या पुराना स्टोरी आपको खींचने की कोशिश करे, तो आपको बस थॉट को फ्लिप करना है। स्टोरी आपको खींचेगा कैसे पीछे? सिर्फ आपके थॉट से ही खींचेगा, राइट? थॉट क्रिएट करेगा वो पुराने जैसा, तो उसी थॉट को क्या करना है? नहीं, अभी मैं वो नहीं हूँ, अभी मैं वो नहीं हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड कर चुका हूँ, मैं न्यू स्टोरी में आ चुका हूँ। अभी अगर मैं न्यू स्टोरी में आ चुका हूँ, मेरा कैरेक्टर अगर नया हो गया है, मैं नया हीरो बन गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं नया हीरो की तरह ही सोचूंगा ना, तो मैं वो वाला सोच को अडॉप्ट करूँगा ना, मैं फ्लिप करूँगा ना कि मैं वो नहीं हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। छोटा सा वीडियो था। लेट गो ऐसे ही करना होता है। लेट गो कर दो अपनी पुरानी स्टोरी को, पुराने सेल्फ को एंड पुराने थॉट को, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप लेट गो करो, बिल्कुल भी जब भी आए मन में फ्लिप करो, दैट्स इट। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी से ही होता है लेट गो। सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा लेट गो कैसे करना है एंड लेट गो का एग्जैक्ट मतलब क्या है। नए डिज़ायर को कभी भी लेट गो नहीं करना होता है ना, नहीं तो फिर हम मैनिफेस्ट ही क्या कर रहे हैं, है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया एंड आप अच्छे तरीके से इस वीडियो के बाद अच्छे तरीके से आप अपनी ओल्ड स्टोरी को लेट गो कर दोगे, अपनी ओल्ड सेल्फ को लेट गो कर दोगे एंड न्यू स्टोरी में, न्यू कैरेक्टर में आप परसिस्ट करोगे, राइट। सो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने न्यू स्टोरी को क्रिएट करिए, न्यू हैबिट को अडॉप्ट करिए, न्यू थॉट को अडॉप्ट करिए एंड न्यू स्टोरी को क्रिएट करिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।